अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत एक और शानदार तकरीब। डॉक्टर ताहिरा नूरानी का अफसानवी मजमुआ एक तर्ज तगाफुल का इजरा। रोजनामा पासबान के मुदीर आला और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में मुनअक़द हुई तकरीब अल-अमीन कंबल पोश स्कूल के डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल में 24 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता हुई। इस यादगार तकरीब में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के अहदेदारान सैयद अशरफ, एजाज अली जोहरी, मुबीन मुनव्वर, अथर शिमुगवी व दीगर मौजूद थे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर मीमनून सईद, मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर सज्जाद हुसैन व दीगर इस महफिल की जीनत बने हुए थे। 18 अफसानों पर मुश्तमिल एक तर्ज तगाफुल वक्त के हालात के पेश नज़र काफ़ी अहम किताब है। इस किताब में मोहतरमा ताहिर नूरानी ने समाजी, माशरती, अखलाकी मौज़ूओं पर रोशनी डाली है और ये सवाल उठाया है कि मौजूदा दौर में जारी जुल्म, सितम, वहशत व दहशत, नफरत व बगावत पर आखिर इंसान क्यों खामोश है, इंसानियत क्यों दम तोड़ रही है, नौजवान नस्ल क्यों बेराह रवी का शिकार हो रही है। इस तरह एक संजीदा गौर व फिक्र व एहसास के साथ डॉक्टर ताहिरा नूरानी का ये मजमुआ मंजर आम पर आया है। इस यादगार तकरीब में मौजूद सबों ने इस अफसानवी मजमुए की इशाअत पर डॉक्टर ताहिरा नूरानी को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि ये किताब समाजी व माशरे की इस्लाह में माऊन व मददगार साबित होगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक की जानिब से जो है आज ताहिरा नूरानी साहब के साहिबा का अफसानों का मजमे कलाम जो है आज शाया हुआ है। मुझे नहायत खुशी है। बहुत बेहतरीन उन्होंने अफसाने लिखे हैं। तकरीबन 17 अफसानों पर जो है ये इस मजमे में है। बहुत अच्छे अफसाने लिखे हैं उन्होंने और अंजुमन की तरफ से ये ऐसा पहला प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। खुशी महसूस हो रही है आपकी शागिर्द। मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। देखिए, एक उस्ताद को सबसे बड़ी खुशी इसी की हो सकती है कि उसने जिस तालिबों पर मेहनत की है वो अपना मकाम हासिल कर ले तो गोया वो मकाम हमने खुद हासिल कर लिया। जैसा इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सारी हमारी मेहनतें जो होती हैं उन मेहनतों का सिला हमें उस वक्त मिल जाता है जब हमारा कोई शागिर्द जो है हमसे भी आगे निकल जाता है। इससे बड़ा एजाज़, इससे बड़ी इज़्ज़त हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि ताहिरा नूरानी ने सिर्फ अफसाना निगारी ही में नहीं, तहक़ीक़ में, तनक़ीद में, मज़मून निगारी में, हर एक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अल्लाह उनके इरादों को और कामयाब करे। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होकर बेहद खुशी हुई, इसलिए कि अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक बहुत ही फ़ाल इदारा है। इस इदारे के तहत इतना बड़ा खूबसूरत शानदार जलसा इन्नक़ाद करना ये मामूली बात नहीं है और ख़ास तौर पर रस्म इजरा के इस मौके पर बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात इसमें शामिल होकर इस जलसे को कामयाब बनाना एक मामूली बात नहीं है। अगरचे कि एक इल्मी महफिल है, इस इल्मी महफिल में भी इतने लोगों का इश्तराक गया वाकई एक काबिल मुबारकबाद चीज़ है। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू के अहदेदारों को, सदर को और तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस तरह से वो अगर हर लिखने वाले कलमकार की किताब का रस्म इजरा करेंगे तो एक तरह की हिम्मत पैदा होगी, किताबें लिखने की तरफ लोग माइल होंगे, फनकारों को एक तरह से गोया वो अपनी तरफ रुजू कर सकते हैं। तो इन ख्यालात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
कि एक बार फिर से तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा नूरानी साहिबा की एक किताब जिसकी रस्में इजरा हुई है, अफसानवी मजमुआ का एक तर्ज तक़ाबुल, और मुझे बड़ी मसरत हुई। जनाब यूनुस सईद साहब जो प्रोफेसर हैं, बड़े हमारे उस्ताद भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे और कई शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। मोहतरम अब्दुल्ला शरीफ साहब भी मौजूद थे। इन तमाम कसरत के साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। और वाक़ई मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं डॉक्टर ताहिरा नूरानी का शागिर्द भी रहा हूँ एमए में, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में। वाक़ई में इनकी खिदमत में मुबारकबाद, बड़ी मसरत हो रही है मुझे। देखिए, हम सुनते आए थे कि असातिज़ा जब किसी शागिर्द की किताब की रुनुमाई होती है तो बेहद खुश होते हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि किसी उस्ताद या उस्तानी की किताब का इजरा होता है तो शागिर्दों के दिल में कितनी खुशी होती है। वाक़ई में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और काफ़ी शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लिया है। मुबारक। आज आपके लिए बड़ा दिन है, आपका अफसानवी मजमुआ जो है आज इसका इफ्तिताह इजरा हुआ है। कितने दिन लगे, कितने अफसाने इसमें हैं, क्या तस्वीर? जी, सबसे पहले मैं आज यहाँ मौजूद तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे लिए आप इतनी दूर से सफ़र करके याद करते हुए आए हैं, तो आज यहाँ मेरे खुशी में आप शामिल रहे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले अफसानी मजमुए के बारे में बताऊँ तो कुल इसमें 18 अफसाने हैं और मैं 2004 से मैं अफसाना निगारी कर रही हूँ। सालार में मेरे अफसाने बार बार शाया होते रहे हैं और इसके अलावा रूह अदब और दूसरे जो रियासत से बैरून रियासत जो जराइद शाया होते हैं तो उनमें मेरे अफसाने शामिल रहे हैं। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन इटली में मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं अफसाने पेश करती हूँ। तो अमेरिका, मलेशिया और पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे नखाद उस पर तफसीरा करते रहते हैं, तो एक हिम्मत हुई कि इन अफसानों को क्यों ना एक मजमूए की शक्ल दी जाए। तो वो एक तर्ज तहाफुल के नाम से वो मजमुआ अभी आप लोगों के हाथों में है, देखा होगा, बहुत खूबसूरत इशाअत उसकी हुई है। और अभी हमारी रियासत के बहुत बड़े नखाद और महक़िक़ और बैरून रियासत के भी प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन मद्रास से तशरीफ़ लाए हैं कि वो अब मेरे अफसानी मजमुए पर तफसीरा कर सके। अब मैं खुद बोलूँ इन मौज़ूआत के बारे में, से बेहतर है कि आप उन क्या पैगाम रहता है अफसानों? अच्छा, सबसे पहले पैगाम ये है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज इंसान खामोश क्यों हो गया है, वो क्या मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं पाता, जो हक चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता। तो वो कहानियाँ इसमें हैं और वो कहानियाँ जो इंतज़ार हसैन लिखते हैं हमारी मावारी क़िस्सों पे, कहानियों पे जो कुरान में बयान की गई हैं, तो उन क़िस्सों को भी मैंने अफसानों के तौर पे इसमें पेश किया है। इसके अलावा हमारे मुस्लिम माशरे या ख़ुसूसन आज की नस्ल क्यों राहों से भटक रही है, उनकी तरबियतें कैसी हो रही हैं, वो क्यों अपने सही फैसले नहीं ले पाती ज़िंदगी के, इस बारे में कहानियाँ इसमें मौजूद हैं। आपको मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की भी कहानी इसमें मिलेगी। आपको 1920 में जो उसके बाद पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के जो दौरान चीज़ें चली उसकी भी इसमें कहानी मिलेगी। और आज 2024 में जो नस्ल भटक रही है उसकी कहानियाँ भी इसमें है। हाँ, लबो रुखसार की बातें होती हैं, हाँ, की बातें होती हैं, हाँ, की कहानियाँ होती जी, हैं। उस हद तक अफसानों को महदूद कर दिया गया था। हालात हाज़िरा को मोड़ने में कैसी रविश इख्तियार की आपने? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं शमसुर रहमान फारूकी को पढ़ रही थी तो उनका कहानियों का लिखने का अंदाज मुझे इतना पसंद आया, तो जब मैंने उस अंदाज को बरता तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वो गिरफ्त में आ गए, कहानी के उस शहर से बाहर नहीं निकल पाए। वो शहर मुझे अता करने में जो बड़ों का जो मैंने मुताला किया वो मेरे लिए काम आया और मेरा खुद का मुशाहिदा और मेरा तजुर्बा और वो मैंने इसमें शामिल किया, तो उसमें और बेहतरी आ गई। तो इतनी बड़ी शख्सियतें जब इस पर बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है कि इसमें कुछ तो बात होगी।
अच्छा, सबसे पहले कहानियाँ लिखना तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे कहानियाँ बहुत मुतासिर करती हैं। आज भी झूठ के लिए वो एक कहानी बोली जाती है, शेर आया भागो शेर आया भोगो, यानी झूठ को समझाने के लिए बच्चों को आज भी वो कहानी सुनाई जाती है। तो वो कहानियाँ जो है ना बहुत मुतासिर करती हैं और शुरू से मेरे मुताले में रही हैं। और जब मैंने खुद चाहा कि मेरी दिल की बात मैं बयान करूं तो मुझे कहानी से बेहतर कोई और चीज़ नहीं लगी। कितने अफसाने हैं? 18 अफसाने हैं और मेरे 8 अफसाने हैं। इंशाल्लाह वो मैं अगले मजमे में मुझे शामिल करने वाली हूँ। माया नाज अदबी शख्सियत की सरपरस्ती आपको हासिल है प्रोफेसर मेमनून सईद साहब की, जी। तो इस सिलसिले में आपकी पेशरफ्त में कितना मुआविन रहे वो किस तरह की सबसे पहले जब मैंने उनको ये किताब मजमुआ मैंने उनको पेश किया तो वो ताज्जुब हो गए कि इतनी कहानियाँ आपने लिखी कि आप वो मजमे की शक्ल में आ गई। और जब मैंने कहा सर मैं अव्वल फुर्सत में आपको मैं फ़ोन करती हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे अफसाने कैसे हैं। तो उन्होंने एक हफ्ते का टाइम लिया और कहा कि जब तक पढ़ूंगा नहीं राय नहीं दूंगा, और खुलूस चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार करो। मैंने इंतज़ार किया, फिर उन्होंने राय दी और किताब के पीछे वो राय मौजूद है।